अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे न्यूज़ लाइन का सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। चले जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों पर। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 मंजूर होने के बाद जेडीयू के अंदर अफरा तफरी शुरू हो गई है। जेडीयू के मुस्लिम लीडरों ने ये कहकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है कि जल्द ही फैसला किया जाएगा। पार्टी के मुस्लिम लीडरों में एमएलसी गुलाम गौस, एमएलसी खालिद अनवर, साबिक एमपी और कौमी जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल बलियावी, अकलियती महाज के सदर सलीम परवेज, साबिक एमपी अशफाक करीम और अशफाक अहमद इसकी मुखालिफत करते रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें इनके मौक़िफ़ पर जमी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शेख, जो इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर है, उन्होंने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस में हिस्सा लिया और इस बिल की शदीद मुखालिफत की। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो बीजेपी और कांग्रेस के झगड़े में ना पड़े। इंजीनियर रशीद ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बीजेपी खुलेआम मुसलमानों को उनकी हैसियत दिखाती है और कांग्रेस सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों पर बिलावास्ता मीठी छुरी से वार करती है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि वो दोनों पार्टियों के दरमियान ना फंसे, हम वोट बैंक से परे हैं। उन्होंने सवाल किया कि भारतीय मुसलमानों को अपनी वफादारी क्यों साबित करनी पड़ती है। मुल्क मुसलमानों का इतना ही है जितना कि हिंदुओं का है। उन्होंने मजीद कहा कि खुद मुसलमानों को वक्फ की जायदादों का जायजा लेना चाहिए। क्या जायदादों का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है? महात्मा गांधी की तरह मैं इस बिल को फाड़ता हूँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर जारी बहस में हिस्सा लेते हुए ये अल्फाज कहे। उन्होंने बिल को गैर आईनी करार देते हुए शदीद एहतजाज दर्ज कराया और कहा कि अगर आप तारीख पढ़े तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने सफेद फार्म जनूबी अफ्रीका के कवानीन के बारे में कहा था कि मेरा ज़मीर इसे कबूल नहीं करता। उन्होंने इस कानून को फाड़ दिया। ओवैसी ने मजीद कहा कि जिस तरह गांधी जी ने किया, इसी तरह मैं भी इस बिल को फाड़ रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में वक्फ बिल की मुखालिफत की और कहा कि आर्टिकल 25 और 26 की खिलाफ वर्जी है और मजीद कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। बिल पर बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसका मकसद मुसलमानों की तजलील करना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ दूंगा। ओवैसी ने कहा अगर आप तारीख पढ़े तो जब अफ्रीका में महात्मा गांधी के सामने ऐसा कानून पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं मानता हूँ। कश्मीरी दस्तकारों की मुनफरिद महारत को महफूज बनाने के लिए एक तारीखी इक़दाम के तहत कश्मीर की 8 मजीद रिवायती मसनूआत को GI रजिस्ट्री चेन्नई की जानिब से उनके असल ज़राए की बुनियाद पर जोग्राफियाई अशारे सर्टिफिकेट दिए गई है। GI रजिस्ट्रेशन जाली मसनूआत के खिलाफ कानून तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, गैर मजाज इस्तेमाल को रोकता है, बरामदात को फ़रोग़ देता है और एक मखसूस जोग्राफियाई इलाके से वाबस्ता मसनूआत के प्रोड्यूसरों की माशी खुशहाली में माउन साबित होता है। और हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम डिपार्टमेंट कश्मीर के तर्जुमान ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि कश्मीर नमदा, कश्मीर गबा, कश्मीर वलोबेट, कश्मीर ट्वीड, क्रूल, कश्मीर चीन स्टिच, शिकारा और जो वगू है उनको GI रजिस्ट्रेशन हासिल हो चुकी है। तो ये थी सुबह के वक्त की चंद अहम खबरें। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।